हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीवी सर में। आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। तो हाल ही में एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन में स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाना है। यहाँ पर 153 पदों पर गायनेकोलॉजिस्ट की भर्ती की जानी है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 1 सितंबर 2022 बताई गई है। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो उसकी हार्ड कॉपी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आयोग को भेजने की अंतिम तिथि रखी है 16 सितंबर 2022। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल हम आज आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट के पदों की पूर्ति की जानी है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए या सीपीएस डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। समतुल्य अर्हता में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। जो रिक्वायर्ड है वांछनीय अर्हता है वह मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा रोजगार पंजीयन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। तो रोजगार पंजीयन जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 10 पारित अंतिम आदेश 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन का होना आवश्यक नहीं है, वो बिना पंजीयन के भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप आवेदन कर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर आपका मध्य प्रदेश रोजगार में रोजगार कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। आइए और आगे इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन पत्र आप लोग भरेंगे यह ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इसकी जो शुरुआती तारीख है वह 2 अगस्त 2022 है। मतलब 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आप लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं जो कि www.mponline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है अथवा नहीं हुआ। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके उसको आपको एक लिफाफे में रखना है और फिर उसको आयोग कार्यालय भेज देना है जो कि 16 सितंबर के पहले पहुंच जाना चाहिए। आइए अब हम बात करेंगे इसमें कि यहाँ पर पोस्ट जो है वह स्त्री रोग विशेषज्ञ है और इसका श्रेणीवार जो विभाजन है वह किस प्रकार रखा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पद का नाम रखा गया है स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है 41 पोस्ट, एससी के लिए 25 पोस्ट, एसटी के लिए 31 पोस्ट, ओबीसी के लिए 41, 41 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितने हैं 153। अगर हम मूल निवासी मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए अनरिजर्व्ड में 14 पोस्ट रखा गया है, एससी में 8, एसटी में 10, ओबीसी में 14 और ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांग जन होंगे उनके लिए भी अभ्यर्थियों को आरक्षित पद दिया गया है जिसमें 3 पोस्ट रखा गया है, 2 पोस्ट और
2 पोस्ट एचएच के लिए और 2 पोस्ट एमडी के लिए रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए? 9 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रखा गया है। अब हम पद का जो विवरण है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये पद का जो विवरण है स्त्री रोग विशेषज्ञ है और विभाग का नाम जिसके अंतर्गत आप लोग कार्य करेंगे तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। इसकी जो श्रेणी रहेगी ये गैजेटेड ऑफिसर फर्स्ट क्लास रहेगा। पद की स्थिति जो है वह अस्थाई रहेगा, ध्यान दें। और वेतनमान जो होगा तो यहाँ पर ग्रेड पे आपका 15,600 से 39,600 प्लस 6,600 ग्रेड पे के साथ रहेगा। 7वें वेतनमान के अनुसार आपका पेमेंट बनेगा। आपका जो मुख्य कर्तव्य होगा वह मरीजों की देखभाल और उपचार करना होगा। इसके लिए शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीएस डिप्लोमा या फिर समतुल्य अर्हता, या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। वांछनीय अर्हता मतलब रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है आपकी वह मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर कुछ विशेष की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नोट आपके लिए रखा गया है। तो उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 1 सितंबर 2022, इस वक्त तक आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची में पूर्णांक और प्राप्तांक का उल्लेख नहीं होता है, जैसे कि किसी में ग्रेड या पॉइंट का जिक्र होता है, तो उनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपनी डिटेल भर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आयु सीमा जो रखी गई है वह 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। आयु की जो गणना होगी वह 1/1/2023 से की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2023 से आपकी आयु 21 साल और 40 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष रहेगी। चयन प्रक्रिया देखी जाए तो चयन प्रक्रिया जो होगा आपका साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। किसी भी तरह का यहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो बच्चे हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म भरा जाता है तो फिर ऐसी स्थिति आने पर परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि जो भी चयन होगा वह साक्षात्कार के आधार पर ही किया जाएगा। इसके लिए एक पद पर 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वह टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें से जितने भी अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए और दिव्यांग जनों के लिए 31 परसेंटाइल क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा में जितने भी अंक आप लोग अर्जित करेंगे उसके आधार पर 3 गुना लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम चयन जो होगा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के दोनों को मिलाकर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। बात करते हैं आयु सीमा में छूट संबंधी, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों की जो अधिकतम आयु सीमा में छूट कैसे होगी, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिलाओं, दिव्यांगजन आदि के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब अधिकतम जो छूट है 40 से 45 हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम आयु है उससे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो लोग आते हैं
उनकी 5 वर्ष की छूट होगी। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार ये एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया रखी गई है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो mpionline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in, इन वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर जो MP ऑनलाइन कियोस्क हैं, अधिकृत कियोस्क होते हैं, उसके माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। तो अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं कियोस्क का ही चयन करें। अगर आप कियोस्क से नहीं भरना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपने घर पर ही अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व आपको अपना फ़ोटोग्राफ लेना होगा, जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। और फ़ोटोग्राफ संलग्न करने के लिए जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होगी पासपोर्ट साइज़ की होना चाहिए। यहाँ पर आप सीधे कैमरे में देखेंगे, इधर उधर नहीं। सेल्फ़ी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का टोपी, हैट, डार्क चश्मे ये सब नहीं पहनने हैं। एक वाइट बैकग्राउंड का कलर्ड फ़ोटोग्राफ रखना है अपना पासपोर्ट साइज़ का। फॉर्म भरते समय आपको सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। त्रुटि सुधार की सुविधा भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती में करेक्शन करने के लिए 7 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक की डेट दी गई है। और जब भी आप एरर को करेक्ट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको 50 रुपये त्रुटि सुधार के रूप में शुल्क लगेगा या चार्ज किया जाएगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो उसकी एक हार्ड कॉपी लेकर अपने पास रख लीजिए और उसका जो ज़ेरॉक्स होगा उसमें एक कहना चाहिए कि फ़ोटो कॉपी लगाकर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे और इसकी लिंक में आपको अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक और उपस्थिति पत्रक ये डाउनलोड करना है। इसकी 3, 6 और 1 फ़ोटोकॉपी लगानी है और इसको आयोग के एड्रेस पर या पोस्टल एड्रेस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ एक बड़े लिफाफे में पैक करके भेज देना है। ध्यान रहे, जब भी आप उस लिफाफे में इनको रख के भेजेंगे तो उस लिफाफे में आपको ये पूरा ब्यौरा बताना है और आयोग का एड्रेस लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिफाफे में आपको ये पूरा जो डिटेल है इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है ये मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इनसे 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। और शेष सभी श्रेणी, मतलब कि जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गए, EWS कैटेगरी हो गए और मध्य प्रदेश के बाहर के जितने भी निवासी हैं, इनसे 2000 रुपये परीक्षा शुल्क या आवेदन शुल्क लिया जा रहा है और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी करना है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में या आयोग की वेबसाइट में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी सभी क्वेरीज़ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह रखी गई है 1/9/2022। ये ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की लास्ट डेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आप फॉर्म अपना अटैच करके भेजेंगे उसकी तारीख रखी गई है 16/9/2022। तो ध्यान रहे 16 सितंबर तक आपको आयोग को भेजना है और 1 सितंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सभी लोगों को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आयु संबंधी प्रमाण के लिए आपका हाई स्कूल का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 40% या उससे अधिक का हो।
इसके अलावा शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स हों, मार्कशीट वगैरह हों, शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। इसके अलावा संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर में आने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं कि आपका घोषणा पत्र किस प्रकार रहेगा। इसके अलावा शासकीय रूप में आप किस प्रकार से यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी हैं, इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी मिल जाएगी पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन में ये बातें थी, है ना। आशा करते हैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लगी होंगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। थैंक यू।